साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुधा हिंदी क्लासेस में। आज की क्लास में हम सूफी काव्य धारा के रचनाकारों की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, तो क्लास को पूरा देखिएगा और इन सभी महत्वपूर्ण पंक्तियों को नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं हम मलिक मोहम्मद जायसी की आखिरी कलाम से पंक्तियाँ। ये पंक्ति है, भा अवतार मोर नौसदी 30 बरस ऊपर कवि बदी। पिछली क्लास में भी हमने इस पंक्ति को देखा था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में पूछी जाती है। दूसरी पंक्ति इनकी रचना पद्मावत से है, मलिक मोहम्मद जायसी की ही रचना पद्मावत से है कि सन 927 अहा कथा आरंभ बैन कवि कहा। ये पंक्ति भी हम लोग पिछली क्लास में देख चुके हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, परीक्षा में पूछी जाती है कि यह पंक्ति किसकी है। तीसरी पंक्ति है मलिक मोहम्मद जायसी की ही आखिरी कलाम से है कि जायस नगर मोर स्थानु और जायस नगर धर्म स्थानु तहाँ कवि आई किन्ह बखानु। ये पंक्तियां पद्मावत से हैं। आगे फिर मलिक मोहम्मद जायसी की एक और पंक्ति जो है पद्मावत से है, वो है कि औमन जान कवित अस कीन्हा मकु यह रहे जगत में चिन्हा। यानी मलिक मोहम्मद जायसी कह रहे हैं कि मैंने इस कवित्व की रचना इसलिए की कि मेरा नाम इस जगत में जो है वो प्रसिद्ध हो जाए। मेरा नाम जो है जगत में चिन्ह के रूप में प्रसिद्ध हो जाए। चिन्ह यानी पहचाना जाए या प्रसिद्ध हो जाए। वहीं उन्होंने एक ये वाली पंक्ति कही थी कि मोही हंसेही की को ह रही, यानी मुझ पे हंस रहे हो या मुझे बनाने वाले उस भगवान पर हंस रहे हो, मुझे बनाने वाले उस कुम्हार पर हंस रहे हो। तो ये जो पंक्ति है वो शेरशाह सूरी की सभा में इन्होंने कही थी, जायसी की ही पंक्ति है। अगली जो पंक्ति है, चढ़ा अषाढ़ गगन घन गाजा नागमती वियोग खंड से है, पद्मावत से मलिक मोहम्मद जायसी की ही पंक्ति है। अगली जो पंक्ति है वो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना अखरावट से है कि गगन हुता नहीं मही हुते, हुते चंद नहीं सूर, ऐसे अंधकूप मह रचा मोहम्मद नूर। ये पंक्ति भी परीक्षाओं में पूछी जाती है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अगली पंक्ति है मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत से, शेर शाह दिल्ली सुल्तानु चरिहूँ खंड तपे जस भानु। ये पंक्ति भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगली पंक्ति फिर से पद्मावत से है। पद्मावत बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और मलिक मोहम्मद जायसी सूफी काव्य धारा की बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं, इसलिए इनकी पंक्तियां मैंने ज़्यादा ली हुई हैं। जायसी की पंक्ति पद्मावत से है, प्रेम कथा यही भांति विचारहूँ बुझि लेऊ जे बुझे पारहूँ। ये पंक्ति भी परीक्षा में पूछी जाती है। और इनकी पंक्ति जायसी के पद्मावत से इनके गुरु के बारे में है कि सैयद अशरफ पीर पियारा जही मोहि पंथ दिन उजियारा। साथ ही हमने ये भी पंक्ति देखी थी कि गुरु मोहिदी सेवक मैं सेवा चले उताइल जही कर खेवा। इसमें इन्होंने अपने गुरु मोहिदी का उल्लेख किया है। ये भी रचना पद्मावत जो रचना है उसी से है ये पंक्ति। अगली पंक्ति है मुल्ला दाऊद की चंदायन से। मुल्ला दाऊद की चंदायन रचना से है कि लोर कहा भई यह खंड गावहूँ, कथा काव कही लोग सुनावहूँ। वही मुल्ला दाऊद की चंदायन से एक और पंक्ति है जो पूछी जाती है, वीर श्रृंगार विरह क्यों पावा, पूरन पद ले लोग सुनावा। उस्मान की चित्रावली से जो पंक्ति है महत्वपूर्ण वो ये है कि जाकी बुद्धि होई अधिकाई, आन कथा एक कहे बनाई। वहीं उस्मान की चित्रावली से एक और पंक्ति जो है पूछी जाती है कि कथा एक मैं हिये उपाई, कहत मीठ और सुनत सुहाई। मतलब एक कहानी जो है मेरे हृदय में उत्पन्न हुई है, उपाई हिये यानी हृदय, उपाई मतलब उत्पन्न हुई है, जो कहने में मीठ और सुनने में सुहाई यानी सुहावनी लगती है। तो ये उस्मान की चित्रावली से है ये पंक्ति है। नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी से पंक्ति है कि हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, का जो बहुते हिंदी भाख्यो। अगली पंक्ति मंझन मिश्र की है, मंझन कवि की है मधुमालती से। कहते हैं कि कथा जगत जेति कवि आई, पुरुष मारि ब्रज सती कराई। और सिकंदर लोदी की साहे वक्त के प्रशंसा के रूप में ईश्वर दास ने सत्यवती कथा में कहा है कि भादो मास पौष उजियारा, तिथि नवमी और मंगलवारा, जोगनीपुर दिल्ली बड़थाना, शाह सिकंदर बड़ सुल्ताना। तो ये पंक्तियां भी पूछी जाती हैं परीक्षा में। ये सभी पंक्तियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, याद करिएगा। अगली जो पंक्ति है अनुराग बांसुरी से है नूर मोहम्मद की, जानत है सृजनहारा जो किछु मन मरम हमारा। वहीं कासिम शाह की हंस जवाहिर से पंक्ति देखते हैं कि ऊंच संग ऊंच मन भावा,
तब भा ऊंच ज्ञान बुद्धि पावा, ऊंचा पंथ प्रेम का होई, तेहि मन ऊंच भय सब कोई। तो ये जो पंक्ति है वो कासिम शाह की हंस जवाहिर से है। आगे देखते हैं सूफी काव्यधारा के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको भी जान लेना बहुत ही आवश्यक है। आज सूफी काव्यधारा समाप्त हो जाएगी, सूफी काव्यधारा की ये अंतिम क्लास होगी और उसके बाद हम सूफी काव्यधारा से संबंधित एक प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये क्लास टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ इत्यादि उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। सूफी काव्यधारा की कुछ रचनाएं ऐसी हैं जिनमें 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद का प्रयोग मिलता है। वे रचनाएं हैं मधुमालती, मृगावती, सत्यवती कथा, इंद्रावती, चंदायन, माधवानल कामकंदला आलम कवि की और हंसावली। इन सभी रचनाओं में 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद का प्रयोग मिलता है। वहीं 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद वाली 2 रचनाएं मिलती है, वो है पद्मावत और चित्रावली। 10 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद का प्रयोग मिलता है यूसुफ जुलेखा में। आगे देखते हैं। जैसी ने अपने से पूर्व लिखी गई निम्नलिखित 4 प्रेमाख्यानक रचनाओं का उल्लेख किया है कि जैसे कि मधुमालती, मृगावती, मुग्धावती और प्रेमावती, 4 प्रेमाख्यानक रचनाओं का उल्लेख किया है। चित्रावली में जो है अंग्रेजों के द्वीप का वर्णन मिलता है और अनुराग बासुरी की भाषा सूफी रचनाओं में सबसे ज़्यादा संस्कृत निष्ठ है। इसमें चौपाइयों के बाद दोहा छंद का प्रयोग न करके बरवे छंद का प्रयोग किया गया है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी सूफी रचना में चौपाइयों का प्रयोग न करके चौपाइयों के बाद दोहा छंद का प्रयोग न करके बरवे छंद का प्रयोग किया गया है। और अगला तथ्य है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंद्रावती से सूफी रचनाओं की समाप्ति मानी है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है। तो ये थी आज की क्लास, आशा है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।